नमस्कार मित्रों, अलखधनी रामदेव बाबा खम्मागणी। तो मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी विशेष जानकारी दे रहे हैं। आपके घर में किसी का किया कराया हो या कोई बुरी ऊर्जा आपके घर से जुड़ी हो या आपके कोई चौक चौराहे की लाग लगी हो या कोई अन्य परेशानी हो, तो आपको हम एक ऐसी विधि बता रहे हैं जिस विधि से करने से बाबा रामदेव जी की कृपा से आपके घर में किए कराए और जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसका नाश होता है और घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है। और यह विधि सिर्फ भादवे में ही की जाती है, वर्ष में एक बार ये होती है। और आप इस मौके का ज़रूर फायदा उठाइएगा और अपने घर को पूर्ण रूप से सुरक्षित कीजिएगा। बहुत से लोग हैं जो किसी को जलन भावना से किसी पर तंत्र करा देते हैं, काला जादू करा देते हैं। लोग अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं रखते हैं, दूसरे की कामयाबी देखकर चिढ़ते हैं और उनकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, स्वयं बिल्कुल मेहनत नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम भी मेहनत करके उस मुकाम पे पहुँचे जो दूसरा हासिल कर चुका है, पर नहीं, किसी तांत्रिक स्याणे को कोई 4-5 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार दे के और उस पर काला जादू तंत्र करा देते हैं और वह बेचारा परेशान होता है। और जो कराता है उसको बाद में ऐसी भयानक सज़ा भी मिलती है। ऐसा नहीं कि वह छूट जाएगा, आज वह खुश हो रहा है तो कल उसके साथ ऐसी बुरी बुरी घटनाएं घटेगी, उसको ऐसा सज़ा मिलेगी जिससे उसकी रूह तक कांप जाएगी। किसी के ऊपर काला जादू तंत्र करना बहुत ही घिनौना व अति घिनौना कर्म है, क्योंकि सामने आप किसी को थप्पड़ मुक्की मार सकते हैं और पीठ पीछे उसके ऊपर काला जादू करके धोखे में रख कर किसी पर घात करना, यह भगवान की नज़र में बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत ही बड़ा कुकर्म है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कर्म करने वाले को उनकी भयानक सजा उन्हें भोगकर ही मृत्यु लोक से जाना पड़ेगा। तब तक उन्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी जब तक अपने कर्म नहीं भोगेंगे। कर्म का लेखा जोखा है जो यहीं हो जाता है। इसलिए मित्रों, आप भूल कर भी किसी का बुरा मत कीजिएगा, न काला जादू ऐसी बुरी चीज़ों से आप दूर ही रहिएगा। और ऐसे कर्म से आप दूर रहेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे और रामदेव जी बाबा आप पर हमेशा छत्र छाया बनाए रखेंगे। जो दूसरों का भला सोचता है भगवान उसका भला करता ही करता है। वो कहावत है ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह ही उस गड्ढे में गिरता है। वह कहावत यूँ ही नहीं बनी, सच भी होती है। इसलिए आप किसी दूसरे का बुरा न करें, हमेशा दूसरों का भला ही सोचें, तो वह परमात्मा आपको हर जगत की खुशियाँ देगा। तो आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके घर में कोई बुरी ऊर्जा है, काला जादू है, किसी का किया कराया हुआ तंत्र है, तो आज हम आपको जो उपाय बता रहे हैं आप इस उपाय को कीजिएगा। जो भी किया कराया का विषय है, काले जादू का है या किसी बुरी शक्ति का टेक है या कोई चौक चुराई चोलानन की शक्ति लगी हो, तो वे सब हट जाएगी और इसके बाद आपके घर में सुख शांति और आनंद मंगल होगा। तो ये जो उपाय है इसको आप सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव जी के दूज के दिन या नवमी आएगी जो शुक्ल पक्ष की, उस दिन 2 दिन ही कर सकेंगे। 2 दिन ही कीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसके लिए क्या क्या सामग्री कर लानी होगी वो सब सामग्री आपको हम बता रहे हैं। आपको करना क्या होगा, 2 मीठे पान लाने होंगे, मोतीचूर के 2 स्थान पर लड्डू लाने होंगे और पंचमेवा लाना होगा और एक छोटा सा हवन का पैकेट लाना होगा और अगर तगर थोड़ी सी गूगल लेकर आनी है और पीली सरसों लेकर आनी है। तो इन सब सामग्रियों को ले आइएगा। दूज के दिन आप इस उपाय को कीजिएगा तो आपके घर का है जो पूर्ण रूप से बंधन हो जाएगा। किसी तरह की बुरी शक्ति है वह आपके घर पे फिर कभी कोई प्रकार का अनिष्ट नहीं कर पाएगी। भगवान रामदेव जी पर सच्चा विश्वास करते हुए आप इस प्रयोग को कर दीजिएगा और बाबा की कृपा से आपके घर में एक सुरक्षा चक्र बन जाएगा। साल भर किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। तो दूज के दिन या नवमी के दिन आपको करना क्या है, बाबा रामदेव जी के व्रत रखना है। उस दिन आप पूरे दिन व्रत रखना है
और मन में पूरे दिन जय बाबेरी जय बाबेरी जय बाबेरी रटन लगाना है। सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करके अपने गुरु और भगवान शिव को नमस्कार करना है। फिर उसके बाद अपने घर के कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता आदि को प्रणाम करके संकल्प लेना है कि बाबा रामदेव जी, मैं आज आपका व्रत कर रहा हूँ और अपने घर के बंधन के लिए आपके नाम से एक छोटा हवन कर रहा हूँ, जिससे आप मेरे हवन को स्वीकार कीजिएगा और आप हमारे घर में पधार कर हमारे घर का पूर्ण रूप से बंधन कर दीजिएगा। आपकी कृपा से हमारे घर में किया कराया लाग लपट चौक चौराहे की कोई प्रकार की बुरी ऊर्जा है या नज़र दोष है तो उन सब का नाश हो। और उसके बाद शाम के समय आपको चूरमे का भोग लगाना है, 2 पान रखने हैं, पंचमेवे और गूगल धूप, कपूर टिकिया, ये सब सामग्री एकत्रित करके बाबा रामदेव जी की तस्वीर के सामने एक छोटा सा हवन कुंड बनाना है। और साथ में आप 4 जो बड़ी वाली कील होती है लोहे की वो भी रख लेनी है। और हनुमान जी की एक तस्वीर साथ में रखनी है। बाबा रामदेव जी के साथ ही हनुमान जी की भी आप उस दिन पूजा करेंगे। और आप सब सामग्रियां हैं जो अच्छी तरह चाल लें बाबा रामदेव जी। और आप बाबा रामदेव जी के तस्वीर के सामने देसी घी का दीपक लगाएं, दीपक में लौंग इलायची लगाएं और बाबा रामदेव जी की धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। डाली बाई गुसाई दादा और गुरु बालीनाथ जी को निमन करें और भगवान राम को प्रणाम करें और हनुमान जी के 12 नामों का 21 बार जप करें। और उसके बाद एक छोटा सा हवन करें। एक हवन कुंड ले आए बाज़ार से, लोहे का छोटा सा हवन कुंड ले आएँ और उसमें जो सब सामग्री है हवन सामग्री, उसमें थोड़े से जव, चीनी, शक्कर और मिश्री मिला के और हवन सामग्री डाल के, पंचमेवे डाल के और थोड़ी सी गूगल और कपूर डाल के और हवन करेंगे। हवन में आपको संकल्प लेना है कि हे बाबा रामदेव जी, मेरा नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर परिवार पर कृपा करें। मेरे घर में कोई भी बुरी शक्ति हो, भूत हो, पलीत हो, पितर हो या चुराई की लाग हो या किसी ने कोई किया कराया हो, तो आप हमारे इस हवन में आएँ और हमारा हवन स्वीकार करें और हमारे घर पर बंधन लगाएं। किसी प्रकार का नेगेटिविटी है तो उसका नाश करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आप उन सब सामग्रियों में देसी घी मिला के और हवन करेंगे। हवन के लिए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को आहुति डालेंगे। 5 आहुति गणेश जी के नाम की, 5 आहुति भगवान शिव के नाम की, 5 आहुति अपने इष्ट के नाम की, 5 आहुति अपने कुल देवता के नाम से और अग्निदेव और स्वादेवी के नाम से भी आहुति डालेंगे। 9 ग्रहों को प्रणाम करेंगे, उनके नाम से एक एक आहुति डालेंगे। वो जो कील आपने 4 कील लेकर आए हैं, उन कीलों को शनिदेव के ओम सम शनिचराय मंत्र का 5 बार जप करते हुए लोहे की कीलों को हवन सामग्री जो हवन किया, उन लोहे की कीलों को जो हवन है हो रहा है, आप हवन कर रहे हैं छोटा सा, उस हवन के अंदर डाल दें। और उसके बाद भगवान हनुमान जी के 12 नाम हैं जो हनुमान अंजना सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट पांश पिंगाक्ष अमृत विक्रम दीदकर मन शोक विनाशन लक्ष्य प्राणदाता 10 ग्रीव दर्पा। इन 12 नामों का नाम लेते हुए 21 आहुति हनुमान जी के नाम की डालेंगे। और फिर बाबा रामदेव जी के से ओम नमो भगवते नेतल नाथाय सकल रोग हराय सर्व संपत्ति कराय मम मनोभिलाषी कार्य सिद्धाय ओम नमो रामदेवाय नमः स्वाहा, ऐसा बोलते हुए आप एक छोटा सा हवन करेंगे। और हवन के अंतिम में बाबा रामदेव जी को एक पान हवन में भेंट करेंगे और एक पान आप मीठा जो पान लेकर आए हैं बिना जर्दा और चूना लगा हुआ पान होना चाहिए। एक पान बाबा रामदेव जी को अर्पण करेंगे और एक हनुमान जी के नाम से अर्पण करेंगे। उसके बाद जो आप मोतीचूर के लड्डू लेकर आए हैं, एक लड्डू एक खोपरे के अंदर डालकर बाबा रामदेव जी के नाम से हवन में डालेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे हवन की पूर्ण आहुति स्वीकार करें और जो हमने ये तांत्रिक कीलें डाली हैं इन्हें आप पूर्ण रूप से जागृत कर दें
जिससे हमारे घर का पूर्ण रूप से बंधन हो। और दूसरा जो मोतीचूर का लड्डू है, हनुमान जी के नाम से उस हवन में डालेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो तांत्रिक कीलें हमने डाली है आप इसे पूर्ण रूप से जागृत कर दें, जिससे हमारे घर में हमेशा के लिए रक्षा हो, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश न कर पाए। और उसके बाद हवन समाप्त होने के बाद आपको गंगा जल अपने पूरे घर में छिड़कना है, गाय का गौमूत्र पूरे घर में छिड़कना है और गूगल की धूप दिखानी है। और उसके बाद उस हवन से वे चारों कीलों निकालकर, जो कील आपने डाले थे उन कीलों को निकालकर चारों कोनों में, घर के चारों कोनों में एक एक कील को दबा देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो। और जो आपने पहली सरसों ली है उसका पूरे घर में छिड़काव करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में किया कराया लाग लपट किसी प्रकार की परेशानी है वह निकल जाए और आगे से हमारे घर हमेशा ही पवित्र और सुख शांति से हमारे घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी न रहे। भविष्य में हमारे घर में किसी प्रकार का किया कराया लाग लपट भूत प्रेत आदि का प्रकोप न रहे। आपकी कृपा से हम सुख से जीवन यापन करें और आपकी भक्ति करते रहें। और उसके बाद उस हवन की सामग्री को आप संभाल कर रखें। उसके बाद आपने जो हवन किया है, हवन की राख है, उसको संभाल कर रखें। 40 दिन लगातार उस हवन की राख को पानी में मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करना है। तो इस विधि से अपने घर को पूर्ण रूप से आप बंधित कर सकते हैं। और इस प्रयोग के करने के बाद आपके घर में न तो कोई नेगेटिविटी आएगी, न कोई भूत प्रेत किसी प्रकार का कोई आदि व्याधि आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं देगी। अन्य जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। जय बाबा रामदेव जी, खमा गणी।